चलिए, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज का जो क्लासेस लेके आप लोग के लेके आ चुके हैं और आज का हमारा क्लासेस रहेगा डैम के बारे में। यहाँ यानी भारत में जो आपके जितने भी आपके डैम हैं उन सारे प्रमुख डैमों को इम्पोर्टेंट डैम को जो है इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। खासकर बीपीएससी, यूपीएससी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं टीआरई के लिए, तो आप लोग के लिए जो है इम्पोर्टेंट रहने वाली क्लास, जिसमें हम जो है बात करते हैं भारत में पूरी जो है बांध जो है, भारत की पूरी जो है बांध यानी भारत की पूरी नदी, प्रमुख नदियों बांध के बारे में जानने वाले। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं और जो भारत में जो है प्रमुख बांध हैं उन्हीं को जो है हम डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उन्हीं को हम जो है डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जिस प्रकार इसमें हम जो बात करने जा रहे हैं, भारत, ठीक है, तो भारत में प्रमुख नदी बांध, ठीक है, बांध। अब देखो, ये जो नदी बांध है, भारत में जो भी प्रमुख नदियों बांध है, उन सभी को जो है हमको इस क्लासेस में डिटेल वे में पढ़ना है। और जिस प्रकार इसमें हम पढ़ते हैं कि अलग अलग स्टेट्स हैं हमारे, ठीक है, हमारे इंडिया में, और उन सारे स्टेट में कौन कौन सी जो है आपकी बांधें आती है, हमें यहाँ पर बतलाता है कि बांध किसे कहते हैं। देखो, बांध कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्रकार के भी होती है, और बांध किसे कहते हैं। ये देखो कितने सारे आपको यहाँ पर बांध दिखाई दे रही है। ये सारी की सारी क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये सारी की सारी बांध है क्या? जैसे एक आपको हमारे पीछे दिखाई दे रहा है एक प्रकार का बांध, ठीक है। अब ये क्या बता सकते हो, ये बांध क्या है, ठीक है, कौन सा है, ठीक है, ये कौन सा है, और इस बांध की जो है खासियत क्या है। सबसे पहले हमें बांध को जानने से पहले हमको यही समझना पड़ेगा ना कि ये जो बांध है, ये बांध है, बांध शब्द जो है, ठीक है, क्या है, ये जो बांध शब्द है और बांध का मतलब क्या होता है, कि आखिर बांध का मतलब क्या है। तो अगर आप लोग से पूछिए बांध जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, बांध नहर भी कह देते हैं। तो बांध नहर अथवा इसे हम नदी पर जो है जल के प्रवाह को ना, इसे हम लोग या तो हम लोग इसको बांध नहर कह देंगे, या तो इसे हम लोग जो है कह देंगे, या इसे हम लोग कह देंगे जो नदी की जो जल प्रवाह होती है, नदी का जो है जल प्रवाह होता है, ठीक है, नदियों में जो है जल प्रवाह होता है, उन सभी को रोकने वाली जो भी अवरोध होती है, उन सभी को जल प्रवाह को रोकने वाली अवरोध क्या कहला जाती है, बांध कहला जाती है, ठीक है, बांध कहला जाती है, बांध कहते हैं। तो एक प्रकार का आप ये समझ सकते हो कि हम बांध किसे कहते हैं। तो बांध जैसे नहर हो गया या फिर नदी हो गई, उन सभी को जो पानी फ्लो कर रहा है, तो उन सभी को रोकने के लिए जो है हमें बांध का उपयोग किया जाता है। बांधों का उपयोग तो बहुत जगह पर होती है। आप लोग से पूछ देता है बांधों की उपयोग कहाँ होती है, ये बताइए, बांध किस प्रकार के होते हैं, ये बताइए। तो ये तमाम चीजें आप लोग को जानना पड़ता है। तो आप समझ चुके हो बांध का मतलब क्या होता है। बांध यही जो जिस प्रकार देखो इतने नदी फ्लो कर रही है, ठीक है, अब नदी फ्लो कर रही है, समुद्र का पानी आ रहा है, अब वो सब पानी जब यहाँ पर हमारे स्टेट से होकर गुजरेगी, तो उन सभी को रोकने के लिए जो चीज लगी रहती है, ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, एक अच्छे तरीके से पिक्चर ले लेते हैं। ये पिक्चर जैसे यहाँ से जो है बड़ी बड़ी नदियों की जो है पानी आ रही, ठीक है, बड़े बड़े नदी की जो है समुद्र की जो है पानी, ये देखो इस तरह से ये जो है पानी आ रही है, ठीक है, क्या कर रही है, आ रही है। तो अब क्या आप इसमें देख रहे हैं, ये जो पानी है, इन सभी को, ये जो आपको एक सर्कल टाइप का इस तरह से दिख रहा है, ये जो बांध है इसको बना के रोका है। आप लोग देख रहे हो फोटो में कितना पतला है, लेकिन नहीं, ये बहुत मोटा होता है, काफी कंक्रीट के कच्चे सीमेंट से बना होता है, और इस प्रकार उसका जो है डिजाइन तैयार किया गया है कि ये टूटे ना कभी। देख सकते हो कि इस पर देखो लोग जो है चल रहे हैं, इस पर जो है गाड़ियां चलती है, उतना नहीं लेकिन चलती है फिर भी। देखो, तो ये प्रकार का आप देख सकते हो, लोग जो है यहाँ पर देख रहे हैं, इतने पानी यहाँ पर है, तो उन सभी पानियों को रोकने के लिए, क्योंकि अगर पानी जो है एक साथ ना फ्लो करते रहेगा
तो हमारी पूरी जो है राज्य है उसको तहस नहस करते हुए ले चल जाएगा। कभी कभी ज्यादा पानी फ्लो हो जाता है तो यही बांध टूट जाता है, नहीं तो नहीं टूटता है तो ज्यादा फ्लो होता है तो ये क्या होता है, इसको बहाते हुए बाढ़ ला देता है, टूटता है तो बाढ़ आ जाता है। तो एक प्रकार का ये हम जानते हैं कि बांध का उपयोग हमें किसके किसके चीजों के लिए होता है। तो हम जानते हैं बांध का उपयोग, अगर आप लोग से पूछ दे बांध का उपयोग जो है किसके लिए इसके लिए करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं, यही पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि पानी की आपूर्ति के लिए, पानी की आपूर्ति के लिए, ठीक है, आपूर्ति के लिए। एक पहला पॉइंट आप लोग ये लिखोगे। एक लिखोगे आप लोग बिजली बनाने के लिए, ठीक है, बिजली बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए। चलिए, तो देखो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये जो आपको पानी का जो है आपूर्ति होता है, हमें पानी की जरूरत है, हमें सिंचाई के लिए, हमें नहरों के लिए, हमें सिंचाइयों के लिए, हमें खेतों के लिए जो है करीब बात करें तो हमारी भारत की करीब जो है 55% से तो ज्यादा जो है 55% जो खेती होती है वो सब तो यही सिंचाई वाले पानी पर ही निर्भर है। एक दो शब्द नहीं, 55% तो हम नहीं कहेंगे, 45% करीब कहेंगे। हमारी पूरी कल के क्लासेस में हमने पढ़ा था करीब जो है 45% जो है हमारी पूरी ऑल ओवर इंडिया की जो है 45% जो किसान है, 45% जो खेती होती है वो आपकी सिंचाई पर होती है। बाकी बच गए आप लोग के 55% वो जो होता है जो मानसून वर्षा होती है, वर्षाएं होती है उस पर निर्भर रहता है सिंचाई, ठीक है। तो एक प्रकार का ये हुआ, और पानी की आपूर्ति इसलिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है बिजली बनाने के लिए। देखो हम घर में जो बिजली उपयोग करते हैं कहाँ से आता है, कोयला से बनता है बिजली, टरबाइन से बिजली बनता है, ठीक है, और पानी से बिजली बनता है, जो आपके वो पंखे बड़े बड़े घूमते हैं वो उससे बिजली बनता है, तो उन सभी से बिजली बनते हैं। और देखो सबसे पहला कोयला, देखो इतने लाखों टन निकाल के जो है कुछ ही यूनिट का जो है बिजली बनता है। बताओ आप इस प्रकार समझ सकते हैं, तो कोयला कितना निकाल के खत्म किया जा रहा है, और वो ऐसा एक चीज है वो जल्दी जो है खत्म हो जाएगा, वो सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है, तो वो जल्दी विलुप्त हो रहा है, इतना कोयला हम निकाल रहे हैं। तो और बाकी बात कर लेते हैं दूसरी पानी की। हमारे पूरे देखो अर्थ पर इतना 71% पानी ही है। अब पानी ही है, पानी क्या है, एक बार जब मतलब पानी जब फ्लो करते रहता है, बड़े बड़े टरबाइन लगा देते हैं, पानी की जब फ्लो करता है उसके वजह से जो है पंखी उसकी घूमती है, पंखी घूमती जो है बिजली उत्पन्न करती है, तो काफी अच्छी है। और वो पानी क्या होगा, एक बार जाएगा फिर से वही रिटर्न आएगा, तो अच्छी बात है। इसमें क्या होता है, पानी मतलब कह सकते हो हमेशा के लिए जो है हमारे पास रहेगा, हमेशा के लिए जो है पानी हमारे पास रहेगा, तो ये काफी अच्छा है। बाकी एक हम लोग जो है टरबाइन को घुमाते हैं, जब हवा चलती है उससे घूमती है तो उससे भी बिजली बनती है। तो देखो बिजली बनाने के लिए भी जो है काफी अहम योगदान रहता है हमारी बांधे, और बांध के पास ये जो है टरबाइन लगाए जाते हैं। तो एक प्रकार का आपने समझा कि आखिर बांध क्या होता है, सिंचाई के लिए जरूरी है, साथ ही पानी आपूर्ति के लिए, और साथ ही जो है बिजली बनाने के लिए, ठीक है। तो एक प्रकार का आपने इन तमाम चीजों को समझ लिया। चलिए हाँ, तो अब हम लोग समझते हैं बांध के कितने प्रकार हैं। क्या है, बांध के कितने प्रकार है, ठीक है। चलिए हाँ, तो चले आगे, कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है, समझ चुके हैं आप लोग, ठीक है। चलिए हाँ चलते। तो हम लोग जानेंगे बांध, ठीक है, हम लोग जानते हैं बांध के प्रकार। कितने प्रकार के बांध हैं, देखो इसमें जो है ना करीब जो है इंपॉर्टेंट जो आते हैं वो करीब 2 नहीं 3 प्रकार के बांध आते हैं, 3 प्रकार के। पहला जो बांध आ जाता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय बांध। क्या, गुरु, ठीक है। और ये गुरुत्वीय जो बांध रहेगा जिसपे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग जो है ये आप लोग का बांध चलता है, गुरुत्वीय बांध, एक ये हो गया। अब इसे हम लोग जो है ग्रेविटी डैम कह सकते हैं, ठीक है, ग्रेविटी डैम कह सकते हैं, डैम हो गया। तो एक प्रकार का ये डैम हो जाता है। और कहते हैं हम लोग रॉक पिल बांध, दूसरा हम लोग कहते हैं रॉक पिल बांध, ठीक है, बांध। तो एक प्रकार का ये बांध हो गया रॉक फिल बांध। तो रॉकफिल बांध आ जाता है।
जिसे हम लोग जो है इंग्लिश में कह देते हैं रॉकफिल डैम, रॉकफिल डैम, ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इसे जो है रॉकफिल डैम ही कहते हैं, रॉकफिल डैम, समझा आपने। और एक और आ जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है चाप डैम। क्या? चाप डैम, चाप बांध। इसका मतलब जो हुआ, क्या हुआ, इसका मतलब होता है चाप। चाप का मतलब क्या होता है? आर्क होता है, आर्क, ठीक है, तो आर्क डैम हो गया। अब ये क्या है, ये तीनों क्या है, आइए समझते हैं। एक होता है आपका गुरुत्वीय डैम। गुरुत्वीय डैम का मतलब क्या हुआ? गुरुत्वीय डैम का मतलब क्या हुआ, यानी ग्रेविटी डैम। अब ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो है ये डैम जो है हमारा काम करता है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो है ग्रेविटी से कनेक्ट है। और बात करते हैं ये जो है, मतलब बात करें तो ये जो है पूरी तरह से जो आप लोग का कंक्रीट है ना, कंक्रीट, और कंक्रीट देख सकते हो कितना मजबूत सीमेंट होता है, तो कंक्रीट से पूरा जो है ये डैम जो है बने होते हैं, ठीक है। ये बड़ी बड़ी बांध जो है इसमें बने होते हैं, और बड़ी बड़ी बांध जैसे कैसे हो गए, ग्रेविटी के तत्व पर जो है ये निर्भर है, और प्लस जो है कंक्रीट से बना होता है। बड़े बांध हम लोग ये भाखड़ा नागल डैम, एक नाम याद रखिएगा, डैम का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक डैम है भाखड़ा नागल डैम। क्या है? भाखड़ा नागल डैम, ठीक है, डैम। तो भाखड़ा नागल डैम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका नाम जो है बहुत बार आप सुने होंगे, बहुत बार इसके बारे में सुने होंगे। भाखड़ा नागल डैम को हम आगे समझेंगे। एक है रॉकफिल बांध। अब इसमें क्या होता है ना, ये जो है मिट्टी और चट्टानों का बना होता है, मतलब जहां पर ज्यादा प्रकार के मिट्टी, विशाल विशाल मिट्टी, बड़े बड़े चट्टान जो है आकार के पाए जाते हैं, उनमें जो है वहां पर जो है ये जो क्या किया जाता है, मतलब चट्टानों के जो परत हैं, दरारों हैं, उनसे जो है क्या किया जाता है, काट काट कर जो है आप लोग की ये बांधे बनाई जाती है, ठीक है। ये बांधे बनाई जाती है, और इसमें एक तो सबसे पहला बात हो गया हमारा, जैसे एक हमने जाना भी पत्थरों को काट कर, दरारों को काट कर बना रहा है, सही बात है। और दूसरा जो कंक्रीट होता है, अगर दरार यहाँ पर नहीं है पत्थर, तो जो मिट्टी होते हैं, मिट्टी को कंक्रीट के साथ मिलाकर परत दर जो है बना कर जो है क्या किए जाते हैं, इसको तैयार किया जाता है ये डैम को। तो एक तो सबसे पहले जो आप लोग का जो चट्टान है उनसे ही इसका उपयोग होता है, चट्टानों से और मिट्टी से, ठीक है। तो आप लोग मिट्टी, मृदा के बारे में समझ चुके हैं, भारत के मिट्टी से और कंक्रीट से। तो ये तीन चीजों से आपके रॉकफिल बांध बनाए जाते हैं। और इसमें जैसे हम रॉकफिल बांध में एग्जांपल ले लें, टिहरी बांध आ जाता है। जैसे एक हमने बांध का एग्जांपल लिया, टिहरी बांध। क्या आप लोग देखेंगे भाखड़ा नागल डैम को? आइए देखते हैं। हमारा भाखड़ा नागल डैम कहाँ है भाई, कहाँ है? ये रहा, हाँ ये रहा, ये देखो, ये जो आप लोग को डैम दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ये कौन सा डैम है? तो इसी का नाम है भाखड़ा नागल डैम, ठीक है। भाखड़ा नागल डैम, यही वो डैम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम है नांगल डैम। तो देख सकते हो कितना बड़ा आपका क्षेत्र में फैला हुआ है, पूरी तरह से जो है मजबूत कंक्रीट से तैयार किया गया है ये आप लोग का डैम, जो आपको इस प्रकार दिखाई देता है, कभी नहीं टूटेगा। एक है हमारा टिहरी डैम, अच्छा टिहरी डैम देखो, ये रहा टिहरी डैम, ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, यही है आपका टिहरी डैम, ये वाला। और टिहरी डैम देखो किस प्रकार चट्टानों के दरारों को काट कर तैयार किया गया है, पूरी तरह से, ये देख सकते हो, और मिट्टियों के कंक्रीट से तैयार किया गया है। तो ये टिहरी डैम आ जाता है। पिक्चर आपने देख लिया। चलिए अब हम समझते हैं तीसरे नंबर के चाप बांध, जिससे ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि ये चाप टाइप का बांध होगा, ठीक है, चाप टाइप का बांध होगा, चाप आकार का होगा। और इसका निर्माण जो है ना, जल की और जो है मुड़ी हुई चाप भांति किया जाता है। अब जिस प्रकार जो है आप लोग की जल होगी, उसी साइड जो है आपका चाप आकार का आर्क आकार कर बना होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल है इडुक्की बांध, इडुक्की बांध, ठीक है। तो जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाइए आप लोग, यहाँ पर कमेंट रीड किए जा रहे हैं, ठीक है।
चलिए ठीक है ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार बात कर रहे थे चाप बांध को, तो ये देखो चाप बांध है, ये हुआ आपका जो एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, यही है इडुक्की बांध। जिस तरह जो है आपके जल रहेंगे उसी आकार टाइप का जो है चाप बनाया जाएगा, और इस प्रकार जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से सर्कल टाइप का बना हुआ जो बांध होता है वही आपका चाप बांध कहलाया जाता है। और ये एक इडुक्की बांध है, मोस्ट फेमस बांध है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। तो आखिर आपने जो है जितने भी बांध है हमारी उन सारे बांधों को समझ लिया, ठीक है। चलिए सो अब हम चलते हैं स्टेट वाइज बांधों को। अब हम लोग चलते हैं स्टेट वाइज बांधों को, ठीक है। स्टेट के अकॉर्डिंग बांध को समझने का प्रयास करते हैं, स्टेट के अकॉर्डिंग जो है बांधों को समझने का प्रयास करते हैं। चले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आइए चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, अब स्टेट के हिसाब से जो है बांधों को चलने का प्रयास करते हैं। और हाँ ठीक है, जल्दी आ जाइए। और बात करें तो इसमें जो है ना हम लोग क्या करेंगे जानेंगे, जैसे किस नदी के किनारे ये आप लोग का है बांध वो भी जानेंगे। तो आखिर हम अगर मैप इंडिया का लें, इंडिया का एक मैप लेने, अच्छा छोड़ो इंडिया का मैप नहीं लेते हैं हम, इसमें जो है ये जानते हैं ये कौन सा आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये जो आप लोग को मैप है ये इंडिया का एक जो है राज्य है, कौन सा बताइए, क्या बता पाएंगे? इसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर, इसका नाम है JNK, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं JNK, जम्मू और कश्मीर का ये जो है आप लोग का एक सिंगल मैप है हमारे पास। अब इसी में जो है डैम दिखाएंगे हम आप लोग को, डैम दिखाएंगे। हम जानते हैं सिंधु नदी जाता है, लेकिन सिंधु नदी तो हम इसमें नहीं लेंगे, जो उसका सहायक नदी आता है भारत में वो उसी पर ना डैम रहेगा। जैसे चिनाब है, जैसे आप लोग का झेलम है, तो इन सभी में आता है। एक हम लोग ने नाम लिया चिनाब नदी का, चिनाब का, और एक हमने नाम लिया झेलम का जो जम्मू कश्मीर के एरिया में आता है, ठीक है। तो चिनाब नदी पर जो हमारा बांध है वो सलाल बांध स्थित है, सलाल बांध, ठीक है। एक ये बांध है जिसका नाम है सलाल बांध। और चिनाब नदी पर सलाल ही नहीं, देखो मैं इसको थोड़ा नीचे कर लूंगा, ठीक है, हाँ, तो सलाल ही नहीं, वही बात करें बगलिहार बांध हो गया, ठीक है, क्या बगलिहार बांध हो गया, एक और बांध आ जाता है चिनाब सलाल बांध, बगलिहार बांध, और एक और आ गया आपका दुलहस्ती बांध, क्या हस्ती बांध, ठीक है। तो 3 प्रकार के इसमें जो है बांध आ जाते हैं हमारे चिनाब नदी पर जो है स्थित है, अलग अलग जगह है लेकिन ये स्थित है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। एक आता है जिसका हमने नाम लिया था झेलम पे है ना, मात्र जो है 2 ही है, एक तो आपका उरी बांध, एक हमारा उरी बांध हो गया, और एक हमारा हो गया तुलबुल बांध, क्या तुलबुल बांध, 2 ही प्रकार के जो है इसमें बांध है। तो देखो हम इसको जो है मैप के अकॉर्डिंग जो है इसमें ढालने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ से करते हैं इस तरह से ये आता है नदी, कौन सा नदी हो गया, इसका कौन सा नाम हो गया, ये जो नदी है आप लोग का कौन सा है, झेलम है। ये जो नदी है इसका नाम है झेलम, और इन्हीं पर जो है ना आपके ये बांध है। पहला बांध यहाँ पर है जिसका नाम है उरी, और एक यहाँ पर है जिसका नाम है, जो मैंने अभी दिखाया था आपको, तुलबुल, ठीक है। वही आपका दूसरा जो नदी आ जाता है इस प्रकार का, ये चिनाब नदी ऐसे आते बाहर निकल जाता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है। तो इन्हीं पर जो है ना ये तीनों के तीनों जो है बांध बसे हुए हैं, तीनों के तीनों जो है बांध बसे हुए हैं। पहला बांध यहाँ पर आता है आप लोग का, जो हमने जाना सलाल, सौ लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है। फिर आपका दूसरा यहीं पर आ जाता है आपका बौस यानी बगलिहार, और तीसरा यहाँ पर जो आप लोग का ये बांध आ जाता है थर्ड बांध, जिसका नाम है, 2 से लिख देता हूँ, दुलहस्ती बांध, ठीक है, दुलहस्ती बांध। तो आपके जम्मू कश्मीर में जो बांध थे इसको हमने समझ लिया। चलिए अब हम अगले बांध को समझते हैं। अगला देखो ये क्षेत्र आ रहा है। अब ये कौन सा स्टेट है हमारा, तो ये है पंजाब, ठीक है, ये है हमारा पंजाब।
तो पंजाब में कितने सारे नदियां बहती हैं? तो पंजाब का एरिया में भी जो है हमारा जिस प्रकार बात किए थे ये सारे नदियां जो है बहती है। अब जैसे पंजाब में जो एक नदी है सिंधु की नदी है जिसका नाम है रावी नदी। क्या? जिसका नाम है रावी नदी। ठीक है, तो रावी नदी, अब रावी नदी कैसे फ्लो करती है? ये इस प्रकार फ्लो करती है। ठीक है, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, चलिए चलिए तो जिस प्रकार हम लोग बात कर रहे थे यार, रावी नदी इस प्रकार फ्लो करती है, बाकी इस प्रकार इधर जाती है और ये कुछ ऐसे नदियां जाती हैं। तो इन्हीं पर जो है पूरी पूरी नदी बनी हुई है। तो हमारा एक नदी है जो हमारे यहाँ पर पंजाब में है जिसका नाम है रावी, रावी रिवर। और रावी नदी को देखो ना तो रंजीत जो सागर बांध है, रंजीत सागर बांध जो है इसी पर स्थित है। और रंजीत सागर बांध जो है हमारा कहाँ है? तो ये आपका इसके लास्ट में जाके यहाँ पर जो क्षेत्र आ जाता है, यहीं पर आपका रंजीत सागर बांध जो है स्थित है। ठीक है, और इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये जो रंजीत सागर बांध है इसे हम लोग थीन बांध के नाम से भी जानते हैं, तो कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, और यह बांध जो है पंजाब जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक, ये यहाँ पर है। चलिए, तो आपने समझ लिया। ठीक है, चलिए ठीक है, चलते हैं अगले स्टेट पर। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए। तो अगला आता है, ये देखो, ये कौन सा? इसका तो नाम हिमाचल प्रदेश हो गया। ये जो हो गया हमारा मैप जो है हिमाचल प्रदेश का है। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, HP। तो देखो इसमें हिमाचल प्रदेश में आप लोग का सतलुज नदी आ जाता है, सतलुज नदी सतलुज नदी हो गया। तो देखो सतलुज नदी पर ही जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने जाना था भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है, इसी पर स्थित है, समझे? सतलुज नदी पर ही। और भाखड़ा नांगल बांध जो है हिमाचल प्रदेश जो हो गया, HP हो गया। और जो पंजाब है ना, पंजाब उसके बीच में स्थित है। और भाखड़ा नांगल डैम जो हमने जाना था इस प्रकार भाखड़ा, देखो इसमें जो है ना दो प्रकार के, इसी को हम डिनोट कर देते हैं, यही भाखड़ा नांगल डैम को। एक सबसे पहले हमने देखा भाखड़ा जो है। ठीक है, चलिए ठीक है, भाखड़ा होगा, भाखड़ा लिख दिया हूँ। हाँ चलिए, तो भाखड़ा जो है वो हमारा HP यानी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में आ जाता है। HP हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में आ जाता है। और पंजाब के क्षेत्र में जो है वो आ जाता है कौन सा? नांगल। तो नांगल डैम जो है वो पंजाब के क्षेत्र में आ जाता है। इसीलिए हम जो है इन दोनों को बॉर्डर के हिसाब से मापते हैं। और भाखड़ा नांगल डैम भारत का जो है सबसे ऊंचा जो है गुरुत्वीय डैम है। क्या है? गुरुत्वीय डैम है। कहने का मतलब हुआ इसमें ग्रेविटी ज्यादा है और इस प्रकार ये जो है कंक्रीट का बना हुआ है। कंक्रीट का बना हुआ है। और भाखड़ा नांगल डैम जहां जल संग्रह होता है उसे हम लोग गोविंद सागर झील कहते हैं। जहां पर ये जो भाखड़ा नांगल डैम का जल संग्रह होता है उसे हम लोग जो है गोविंद सागर झील का देते हैं। तो कोई दिक्कत है नहीं ना? ठीक है, कोई दिक्कत है? और एक और नदी आती है हमारे हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्यास नदी। ठीक है, सतलुज और एक ब्यास नदी भी है। ब्यास नदी भी हमारा हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में आता है। तो ब्यास नदी जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में जो क्षेत्र में आता है, एक डैम है पौंग बांध। क्या? पौंग बांध। ठीक है, हाँ चलिए, तो पौंग बांध जो आ जाते हैं वो इसी पर स्थित है। कोई दिक्कत? मैप के अकॉर्डिंग समझे, चलिए ठीक है। चलिए ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ से हम लोग को इस तरह से देखो, ये जो भाखड़ा इस तरह एक जो नदी जा रही है जिसका नाम हो गया ये हमारा सतलुज।
सतलज, ठीक है, सतलुज नदी। और यहीं पर हमारा जो है भाखड़ा नागल डैम आता है, तो भाखड़ा नागल डैम हो गया। एक तो सबसे पहले ये तो भाखड़ा नागल डैम हम इसको इस तरह से कह देते हैं, जैसे ये क्षेत्र इस प्रकार जा, ये जो नदी है इस प्रकार जा रही है, एक यहाँ से इस प्रकार ऐसे नदी जा रही है, ठीक है, इस तरह से ये नदी आ रही है। हालांकि इसकी कई सारे इसमें सहायक नदी आ जाती है अलग अलग, लेकिन जो प्रमुख है उसी को हमको समझेंगे। तो भाखड़ा नागल डैम जो है ये आपका यहाँ पर है, भाखड़ा नागल डैम। और पौंग डैम जो है आपका यहाँ पर स्थित है, ठीक है, समझे समझे। यानी पौंग डैम जो है, ये जो नदी हो गया वो कौन सा हो गया, ब्यास हो गया, ब्यास हो गया। और यहीं पर आप लोग का जो है पौंग है, पौंग बांध है। चलिए, तो ये हो गया आपका डिटेल। अब हम अगले पर चलते हैं। नेक्स्ट आता है, ये हमारा जो क्षेत्र है किसका है, बताओ, क्या आप गैस कर सकते हैं क्या है ये, कौन सा आप लोग का मैप है, किसका मैप है? उत्तराखंड का मैप लग रहा है कि नहीं। चलिए चलिए चलिए, तो हमारा ये उत्तराखंड का मैप लग रहा है। इसमें देखो उत्तराखंड में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है नाम, सबसे पहले तो हम इसको लिख देते हैं उत्तराखंड, खंड, ठीक है, उत्तराखंड। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम जिसका आता है, इसका नाम आता है, क्या नाम है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है टिहरी बांध। क्या, टिहरी, टिहरी बांध, टिहरी बांध। तो टिहरी बांध इंपॉर्टेंट है। टिहरी बांध हमारा यही उत्तराखंड में ही है, जो भागीरथी और भलगन्ना नदी के संगम पर स्थित है। भागीरथी एक नदी है यहाँ पर, भागीरथी, जो हम लोग सब जानते हैं भागीरथी को, भागीरथी, भागीरथी। और एक नाम है, एक नाम है भिलगन्ना, ठीक है, भिलगन्ना, भिलगन्ना। तो ये दो नदियां आती है, इन्हीं के संगम पर आपका टिहरी नदी जो है बसती है, टिहरी नदी। और भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है ना वो टिहरी बांध ही है। भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछे तो टिहरी बांध है, जिसकी लेंथ अगर पूछे तो लेंथ आप लोग जो है लगा दीजिएगा करीब 260.5 मीटर। ये इसका एक्यूरेट वैल्यू आ जाता है। जैसे यहाँ से आप लोग इस प्रकार ये नदी आ रही है, ठीक है, ये नदी आ रही है और यहीं पर जो है आप लोग का बांध निकल के आता है। देखो, एक तो सबसे पहले ये नदी जो हो गया हमारा, ये वाला जो क्षेत्र का नदी हो गया वो आप लोग का भागीरथी हो गया, और ये वाला जो रिवर हो गया ये आप लोग का हो गया भिलंगना, ठीक है, भिलंगना। तो दो नदी है और इसी के संगम पर यहाँ पर जो है आप लोग की, इसी के संगम पर यहाँ पर जो है आप लोग की ये जो टिहरी बांध आ जाता है ये स्थित है। टिहरी, टिहरी बांध आ जाता है वो स्थित है। कोई दिक्कत? चलिए अगले, अगला, अगला मैप कौन सा आ जाता है, ये जो है हमारा क्षेत्र जो है किसका है, क्या बता सकते हो आप लोग? ये जो क्षेत्र है हमारा, ये जो राज्य है हमारा वो है राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। तो राजस्थान जो हो गया, ये जो जैसे एक नदी है जिसका नाम है, राजस्थान में आती है, जिसका नाम है चंबल नदी, चंबल नदी। और चंबल नदी पर जो है जवाहर सागर बांध जो है, जवाहर एक नाम है, जवाहर सागर बांध हो गया, और एक आप लोग का जो हो जाता है राणा प्रताप, राणा प्रताप सागर बांध आ जाता है। एक फर्स्ट ये और एक ये राणा प्रताप, राणा प्रताप सागर बांध। तो दो प्रकार के बांध आ गए, ठीक है, दो प्रकार के बांध आ गए, दो प्रकार के बांध आ गए। अब इन्हीं दो बांधों पर जो है ये जो है चंबल नदी पर जो है इसके स्थित है, जो दो प्रमुख इसके बांध आ जाते हैं स्टेट में। जैसे नदी जो है यहाँ से ऐसे फ्लो कर, रेड से बना दिया हूँ, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार जो है ये नदी इस तरह से ऐसे ऐसे फ्लो करते करते आती है, फ्लो करते करते ऐसे बाहर निकल जाती है। इन्हीं पर जो है आप लोग की ये दोनों बांधे स्थित है। यहाँ पर जो है आप लोग का राणा है सबसे फर्स्ट, फिर सेकंड में जो आप लोग का जवाहर आ जाता है। तो दोनों इस प्रकार जो है इसके मैप में स्थित है, समझे। चलिए, कोई सवाल है आप लोग के मन में? चलिए, चलिए, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा मैप है? ये लग रहा है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश, सही है ना, एमपी।
एक नदी है यहाँ पर चंबल, जी हाँ चंबल, जो हमने अभी जाना था राणा सागर, और जो आपके एक और आ जाते हैं जवाहर वाले उनमें, तो दोनों आता है, लेकिन जो चंबल तो इसे बाहर भी निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश में आ रही है, तो चंबल एक नदी हो गई, और एक हो गई नर्मदा नदी, दोनों इसके अंडर आती है नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर। तो चंबल नदी पर जो है ना, जो गांधी सागर बांध है स्थित है, क्या गांधी सागर बांध है, और ये नर्मदा पर जो है ना वो आप लोग का इंदिरा सागर बांध है, क्या इंदिरा सागर बांध है। तो दो प्रकार के आप लोग इसके बांध आते हैं, दोनों यहाँ पर स्थित हैं, और इसमें अगर मैप के अकॉर्डिंग समझे तो यहाँ से इस प्रकार ये जो फ्लो करती है, ये हो गया आप लोग की चंबल रिवर, चंबल रिवर, और ये जो होगा यहाँ से इस प्रकार जो है ये फ्लो करते करते आ रही है, ये आप लोग की नर्मदा रिवर हो गए, नर्मदा, ठीक है। तो दो प्रकार के रिवर है, और इन्हीं दोनों के संगम पर स्थित है। यहाँ पर जो आप लोग का आ जाता है वो आप लोग का गांधी सागर है, और यहाँ पर जो है आप लोग का स्थित है जिसका नाम है इंदिरा सागर, ठीक है, इंदिरा सागर। तो दोनों का आपको जो है मैप के अकॉर्डिंग मैंने समझा दिया। चलिए अगले चलते हैं, हालांकि देखो काफी ज्यादा है, इसलिए हम जल्दी करने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए अब ये मैप में दिखाई दे रहा है, ये हमारा आ जाता है यूपी, उत्तर प्रदेश। इसमें भी नदी है, एक नदी आ जाता है बेतवा नदी, एक आ जाता है बेतवा रिवर, और एक और नदी आ जाता है जिसका नाम है रिहंदी रिवर नदी। दो प्रकार के नदी हैं। तो बेतवा नदी पर माता टीला बांध आ गया, टीला बांध आ गया, चाहे आप लोग का बेतवा में हो गया रानी लक्ष्मीबाई बांध आ गया, ठीक है, रानी लक्ष्मी, ठीक है, रानी लक्ष्मी बांध आ गया, और बेतवा ये हो गए, और आपका रानी लक्ष्मी बांध जो है ना वो राजा घाट जहां पर आ जाता है, राजा घाट बांध आ जाता है, उसके मतलब उसके नाम से भी ये जाना जाता है, जो राजा घाट आ जाते हैं उनके नाम से भी ये जो रानी लक्ष्मी बांध है वो जाना जाता है, राजा घाट। क्या नाम से जाना जाता है? राजा घाट के नाम से भी। चलो अब रिहंदी रिवर पर कौन सी आपकी नदी आ जाती है? एक तो सबसे पहला रिहंदी नदी पर जो है आप लोग का रिहंदी बांध ही है पहला, और आ जाता है रिहंदी बांध जो है ना वो उत्तर प्रदेश जो हो गया, जो आप लोग की यूपी हो गया, और जो छत्तीसगढ़ हो गए, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया उनके बॉर्डर पर ही स्थित है। तो ये रिहंदी बांध आ जाता है। और रिहंदी बांध का जलाशय जो है, जो गोविंद बल्लभ बांध है, वो मतलब जो गोविंद बल्लभ सागर बांध जिसे कहा जाता है, उनके नाम से भी ये जो है जाना जाता है। कोई दिक्कत? हाँ, गोविंद बल्लभ पंत जो है सागर भारत की सबसे कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी आर्टिफिशियल झील में जो है, आर्टिफिशियल झील में जो आप लोग का तैयार किया गया था। तो मैप के अकॉर्डिंग समझे, मैप के अकॉर्डिंग। तो जैसे हमने क्या किया, पहला जो आप लोग का रिवर एक देखते हैं, यहाँ ये वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना आप लोग का जो रिहंदी है वो आप लोग की यहाँ पर है रिहंदी, यहाँ पर जो है आप लोग का जिसे हम लोग कहते हैं माता टीला, वो यहाँ पर है, और यहाँ पर जो बच गया आप लोग के जो एक और रानी लक्ष्मी बाई बांध आ रहा है, वो यहाँ पर स्थित है। तो तीनों मैप में जो है कुछ इस प्रकार के एडजस्ट होते हैं, ठीक है। चले अगले सवाल पर। ठीक है, अच्छा ये कौन सा है, ये तो हमारा गुजरात लग रहा है, नहीं, कच्छ गुजरात, ये हमारा गुजरात लग रहा है, ठीक है, गुजरात। तो गुजरात की बात करें, गुजरात में एक आता है नर्मदा नदी, और एक आता है मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है तापी नदी, जिसे हम लोग कह देते हैं। तो दो नदियां हैं। नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आप लोग हमेशा सुनते हो, सरदार सरोवर
बांध जो है इसी पर है, और ताप्ती पर जो है ना वो उकाई बांध जो है, उकाई बांध स्थित है, उकाई बांध स्थित है। एक और बांध है जिसका नाम है काकरा पारा बांध। क्या एक और नाम है, एक ये और ये काकरा पारा बांध। दो प्रकार के बांध आते हैं, दोनों के नाम आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो मैप के अकॉर्डिंग अगर समझें तो इस प्रकार ये ऐसी नदी है, और एक प्रकार का इस प्रकार बात करें ये ऐसी नदी है, ये आप लोग की नर्मदा हो गई, और ये जो बच गई आप लोग की कौन सी, तो ताप्ती हो गई। टी से ताप्ती मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहीं पर जो है आप लोग की वो देखो बांध है, पहला यहाँ पर देखो ये जो है आप लोग का सरदार सरोवर बांध है, और यहीं पर ठीक जो है बात कर लेते हैं एक बांध है जिसका नाम है कौसे काकरा पारा बांध। और एक उकाई बांध भी आता है ना, तो उकाई बांध जो है ये क्षेत्र में है, उकाई बांध जो है ये क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो आपने समझा, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं समझे, ठीक है। तो आखिर ये जो है आप लोग की बांध आ जाती है। अगले चलते हैं स्टेट पर, अभी और है बाकी। चलिए अच्छा ये मैप है, ये तो हमारे बिहार से अलग हुआ है, झारखंड का है मैप। झारखंड में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी, नाम याद रखिएगा, बराकर नदी। और इस बार जो है करीब जो है दो बांध आ जाता है, एक तिलैया बांध और एक आ जाते हैं मैथन बांध। पहला एक आ जाता है तिलैया, ठीक है, एक इसका नाम जो आ जाता है तिलैया बांध आ जाता है, एक नाम है इसका तिलैया बांध, एक ये हो गया, और एक और नाम आ जाता है मैथन बांध। क्या, मैथन बांध। तो देखो यहाँ पर मैप के अकॉर्डिंग समझो, कुछ इस प्रकार ये जो है रिवर आती है इस प्रकार, और यहीं पर जो है आप लोग का ये आपका तिलैया बांध यहाँ है, और ठीक यहाँ पर जो है आप लोग का मैथन बांध है, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझते हैं। चलिए अगले बांध की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बांध आता है, अगला आता है हमारा, ये हो गया, कौन सा स्टेट लग रहा है भाई, ये तो पश्चिम बंगाल है हमारा पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम हमेशा जानते हैं गंगा नदी को। हमारी भारत की सबसे बड़ी नदी 2525 किलोमीटर का है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड में जाके जब आती है पहुंचने के बाद जो है पर्वतीय छोड़कर मैदानी तटीय में निकल जाती है, उत्तर प्रदेश होते होते बिहार होते पश्चिम बंगाल होते आखिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नदी है फरक्का बैराज। क्या, फरक्का बैराज, ये एक प्रकार का बांध है यहाँ पर, ठीक है, और यहीं पर ये स्थित है। जैसे गंगा नदी देख लो, ठीक है। हाँ, कोई सवाल है? चलिए हाँ, ठीक है, चलिए। तो देखो इस प्रकार ये जो है इस तरह से जब नदी आती है, ऐसे आते इस प्रकार इस तरह से होते ये जाती है, तो यहीं पर जो है ना पश्चिम बंगाल पर ये जो आप लोग का फरक्का जो है, ये जो फरक्का जो बैराज है स्थित है। तो ये हमारी गंगा नदी होगी, और यहीं पर जो है पश्चिम बंगाल में ये बांध आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला, ये कौन सा हमें स्टेट लग रहा है, जल्दी बताइए, क्या कमेंट में आप लोग बता पाएंगे? सब ये तो उड़ीसा लग रहा है कि नहीं। चलिए तो हम लोग लिखते हैं उड़ीसा समझो। तो एक नदी है यहाँ पर महानदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नदी है महानदी भारत की। और भारत की नदी एक आ जाता है, यहीं पर एक बांध है, नाम बहुत बार सुने होंगे, हीराकुंड बांध, जो महानदी पर स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा बांध अगर पूछे, भारत का ये सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा जो है बांध यही है, सबसे बड़ा बांध यही है, हीराकुंड बांध। और पूछे ना जिसकी कुल जो है लंबाई पूछे ना, तो करीब जो है आप लोग बताइएगा 25.8 करीब किलोमीटर में जो है आप लोग का फैला हुआ है, ठीक है। और देखो हमने उसमें जाना था एक बांध को, जिसमें हमने जाना था टेरी बांध को, उसका ऊंचाई जाना था करीब हमने 200 के कुछ करीब जो है, लेकिन ये जो है आपका बड़ा है, ठीक है। और ये करीब जो है मुख्य बांध है, इसमें जो है इसके मुख्य बांध की लंबाई जो है अगर पूछे, मतलब देखो ये कितनी बड़ी है,
इतनी बड़ी है, इसमें काफी सारे समाहित है और इसमें एक मुख्य इसका बांध आ जाता है करीब जो है 4.8 किलोमीटर का है उसका बांध, जो एक प्रमुख इसका बांध आ जाता है। ठीक है, तो कोई पूछे तो लगा दीजिएगा। जो इस प्रकार का आपका नदी इस तरह से फ्लो करते 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 आती है महानदी, और यहीं पर जो आप लोग का ये जो बांध आ जाता है हीराकुंड बांध स्थित है। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है स्थित है। चलिए चलिए अब ये आता है अगला, ये है अपना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है, तो महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में एक नदी आ जाता है कोयना नदी। क्या? कोयना नदी। और एक और आ गया गोदावरी रिवर, गोदावरी नदी। दो प्रकार की नदी है। तो कोयना नदी जो है वो कोयना नदी पर ही कोयना बांध स्थित है। कोयना बांध। और गोदावरी नदी पर ही जो है जायकवाड़ी नदी, वाड़ी बांध स्थित है, बांध स्थित है। ठीक है, तो दो प्रकार के इसमें बांध आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। तो सबसे पहला जो एक नदी यहाँ से ऐसे फ्लो करते करते जा रही है, ये हो गया हमारा गोदावरी। और एक और इस प्रकार जो है नदी ऐसे ऐसे इधर से जाती है, जो अब लग का हो गया कोयना नदी। ठीक है, कोयना नदी। तो यहीं पर हमारा जो है आपके जो जायकवाड़ी नदी है, और यहाँ पर बात कर लेते हैं आप लोग का कोयना है। ठीक है, कोयना बांध। चलिए अगला, ये आ गया हमारा एक और डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम स्टेट जिसका नाम है तेलंगाना में आ जाता है। तेलंगाना का क्षेत्र है तेलंगाना। तो तेलंगाना में एक बांध आता है गोदावरी नदी, एक आता है गोदावरी नदी, और एक और आ गया नदी जिसका नाम है मंजीरा नदी। मंजीरा नदी। दो नदियां हैं। गोदावरी नदी पर जो है हमारा पाद इसका नदी है, पोचमपाद नदी, बांध। ठीक है, बांध एक ये हो गया। और गोदावरी पर स्थित है, और यही इसे जो है राम सागर बांध के भी नाम से भी जाना जाता है। और मंजीरा नदी जो है निजाम सागर बांध पर स्थित है। मंजीरा जो है ना, मंजीरा पास ही जो है एक निजाम सागर बांध है। ठीक है, तो दो बांध आ जाते हैं। देखो मैथ के अकॉर्डिंग समझो, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। चलिए ठीक है। जैसे हम लोग ये देखो गोदावरी नदी समझते हैं किधर जा रही है, और एक ऐसे यहाँ पर ये जो आ रही है मंजीरा, तो ये मंजीरा वाली होगी। ठीक है, ये जो आप लोग की हो गई ये मंजीरा वाली। यहाँ पर ये जो है आप लोग गोदावरी, यहाँ पर जो आप लोग का स्थित है जिसका नाम है ये पोचमपाद नदी, और ये पोचमपाद नदी हो गया। और यहाँ पर जो आप लोग का निजाम है, निजाम। ठीक है, चलिए शायद ये आखिरी होगा। बहुत बढ़िया। ये है हमारा केरल। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी पेरियार नदी यहाँ पर बहती है, और इसी पर है हमारा इडुक्की बांध। इडुक्की जो मैंने शुरुआत में बताया था, करीब जो है ये आर्क शेप का है, आर्क डैम है, चाप टाइप का है। ये इस प्रकार नदी फ्लो करती है, और यहीं पर जो है आपका इडुक्की है, जो हमने मैप में अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास किया था। ठीक है, हमने इसका पिक्चर आपको दिखाया था। चलिए और भी कई सारी नदियां आ जाती है, जैसे हमारा कृष्णा नदी हो गया। तो कृष्णा नदी पर आप लोग का बहुत सारे नदी, जैसे अल्पमाटी बांध हो गया जो कर्नाटक में है, नागार्जुन जो बांध हो गया। देखो ये से पूछा जाता है, नागार्जुन बांध हो गया, ये हमारा जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पास में है। ठीक है, बॉर्डर पर स्थित है। वही बात करते हैं श्री शैलम जो है बांध, वो आपका आंध्र प्रदेश में है। तो ये सारी जो है हमारी बांध जो है आती है, बाकी की बांध इसमें आती है। ठीक है, हाँ चलिए कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है। हाँ, कावेरी नदी पर भी स्थित है।
कावेरी नदी पर स्थित, जैसे हमारा शिव समुद्रम बांध हो गया जो हमारा कर्नाटक के क्षेत्र में आता है, चाहे हम लोग बात करते हैं कृष्ण सागर बांध हो गया, कृष्णा सागर बांध हो गया, ये भी हमारा जो है कर्नाटक के क्षेत्र में आता है, और मेट्टूर बांध हो गया, ये हमारा तमिलनाडु के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आती है, इससे काफी सारे सवाल भी बनते हैं। तो आई होप आपने जो है सारी की सारी जो है बांधों को समझ लिया होगा, सारी के सारे जो है अपने बांधों को समझ लिया था। ये देखो, ये हुआ हमारा आर्क शेप का बांध। ठीक है, चलो तो आई होप आपने जो है सारी बांध आखिर समझ ली होगी। तो अगर ये क्लासेस आप लोग को थोड़ी सी पसंद आए, क्लासेस को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लासेस के साथ। जय हिंद, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लासेस आप लोग के लिए जल्दी लेके आएंगे और अगले क्लासेस को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं, धन्यवाद।